तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे ज्वार का काम तो निपट गया है, सिर्फ वो खड़ी करनी है। अब देखते हैं वो कैसे खड़ी करेंगे। सोच रहे हैं कि शाम को चले जाते हैं। तो अब मैं सुबह अब आप सबको पता है कि त्योहारों के टाइम चल रहे हैं और करवा चौथ। तो मेरे पास कुछ सिलाई के लिए ये कपड़े आ गए थे और कुछ साड़ी भी तैयार करनी थी, फॉल लगानी। तो अब जैसे थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं सोची चलो फॉल ही लगा देती हूँ। और देखो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आज खेत पे भी नहीं गए और ना ही तो पूरे दिन में आराम किया। बस थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई की थी, थोड़ी सी अच्छे से कपड़ों की तह लगाई और ये फॉल लगाई हैं। और सारा दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अब 15-20 मिनट के बाद मेरी साड़ी में भी फॉल लग गई थी, हो गई थी तैयार। और मैंने एक साथ 2 साड़ियों की लगाई थी, एक और लगाई, एक साड़ी और थी उसकी भी लगा दी। और अब मैं इनकी तह करके अच्छे से रख दूँगी और फिर अब कर लूँगी मैं ब्लाउज़ कटिंग इनके। हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अब बज गए हैं शाम के 5। भाई 5 बज गए हैं और प्लान बन गया है अचानक से। हमारे जो भी पूरी हैं खेत की वो इकट्ठी करनी है। और देखो आज सारा दिन ऐसे निकल गया। और दिन तो हम चलते थे, न्यार भी काट खेत में भी जाते थे, रेस्ट भी कर लेते थे और उसके बाद काम भी हो जाता था। लेकिन आज तो सारा दिन ऐसे ही लगे लगे चला गया, ना तो सोए ना रेस्ट किया, बस इसी से काम में। तो फ्रेंड्स अब बहुत लेट हो रहे हैं और अब हम चल देते हैं फटाफट से खेत में। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं खेत में। और ये देखिए हमारा सारा फारिग हो चुका है। और जो ये साइड में अब ये दूसरों की है, क्योंकि एक खेत में से ना 4-5 बंदों ने ले रखी थी। और तो हमने अपना कर दिया है फारिग। अब कर देते हैं स्टार्टिंग। इन्हें लगाने का भी एक तरीका होता है, हर किसी से नहीं लग पाती हैं, ये घूम जाती हैं, गिर जाती हैं, तो बड़ी सावधानी से लगानी पड़ती हैं। स्टार्टिंग जो करते हैं ना वो, तो फिर पापा ने स्टार्टिंग करके उसके बाद सब एक एक पूरी लाते रहे और बच्चे पकड़ाते रहे और हम लोग लगाते रहे और फटाफट से कर दिया सारा काम। और एक पे हम बहुत सारी नहीं रख सकते, तो इसलिए हमें दूसरी और झूली तैयार करनी पड़ेगी। और इसने दूसरे नंबर वाली ने तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया था, ऐसे पूरी घूम गई थी। लेकिन बोलते हैं कि जब घूम जाती हैं तो फिर ना गिर जाती हैं, तो इसलिए कोशिश यही है कि स्टार्टिंग से ही अच्छा सा करके चलें। तो फिर वो 1-2 बार दोबारा से अच्छे से बांधी तो फिर ठीक हो गई थी। और आज तो सुहाना और सोनिया का भी नंबर आ गया था। बेटा तो फिर भी चाहता रहता है और उन्होंने भी खूब जम के काम करवाया। और दिन भी ढल ही चुका है, अभी देखो सूरज देवता काम करते करते कैसे बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। और फिर एक के बाद हम लगाते गए। और फिर अब लगाएंगे हम ये लास्ट वाली। एक साथ ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि गीली पूरी थी, थोड़ा सूखने का टाइम नहीं मिलता, तो इसकी वजह से ही लगा दिए। और हम लेके गए थे मयूर जग साथ में, क्योंकि पानी आता है बाहर से ही और इसी रास्ते पे पड़ता है पानी, तो इसमें थोड़ा सा पानी था, उसे तो हम चलो जो ज़रूरत होगी उसे पी लेंगे और फिर वापसी में आते टाइम इसे भर लाएंगे। तो मैं तो आ गई थी पहले और पीछे पापा और सोनिया भर के लाए थे मयूर जग। तो फ्रेंड्स, न्यार के आने के बाद ये लगा लिया है आटा। और कुछ सब्ज़ी हमारी बची हुई है, सुबह बनाई थी पेठे की, और थोड़ी सी बना लेते हैं चटनी। इसमें मेरे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, हींग और नमक डाल दिया है मैंने। और अब इसे पीस लेते हैं और काम हो जाएगा फटाक से। सुबह की हमारी पेठे की सब्ज़ी अभी बची हुई है, तो मम्मी पापा के लिए थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी और चटनी। और लेट भी क्या, ज़्यादा लेट भी नहीं हुए, लेकिन हमारी आदत तो थोड़ा सा जल्दी काम करने की है।
तो हमारी चटनी बन के हो गई है तैयार। और अब बना लेंगे रोटी। और भाई अब लेट हो रहे हैं, 7 बज गए हैं, फटाफट से तो बाकी के जो ये काम है। और लीसू आई थी, लीसू के लिए हमने ये निकाले थे, बोल रही थी मम्मा टूटू, लेकिन अब देखो रात ज़्यादा हो गई है, अंधेरा सा, तो उसे बच्चे छोड़ने गए हैं। चलो आज तो अब कर लेते हैं हम रोटी।